हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार कस्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए यहाँ पे एक और क्रैश कोर्स का वीडियो हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का। ये पहला चैप्टर यहाँ पे बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ बातचीत चैप्टर। इस चैप्टर से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं और 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं तो ये चैनल आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इस तरह के वीडियोज़ को मिस मत कीजिएगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, साथ में सब्जेक्टिव, मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी छात्र 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा इसके अगले चैप्टर को लेकर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इस वेबसाइट की मदद से मिल सकते हैं। starkstudypoint.com गूगल पर लिखिएगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो जाकर आप लोग जरूर विजिट करके प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे बातचीत चैप्टर जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जीवनी परिचय। देखो, सबसे पहले ना सभी चैप्टर का हम लोग जीवनी परिचय देखेंगे, उनके बारे में जो भी लेखक हैं, क्योंकि इसी से आप लोग के क्वेश्चंस रहते हैं अधिकतर। अगर आप लोग बुक उठा कर देखोगे या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे तो अधिकतर क्वेश्चन आप लोग को बीच से ही रहेंगे। बीच का मतलब क्या हुआ यहाँ पे आपको लेखक परिचय से, जीवनी परिचय से। ठीक है, चलिए हम लोग बालकृष्ण भट्ट के बारे में जानते हैं। देखो, जीवन परिचय के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, हम लोग जल्दी थोड़ा करते हैं। इनके पिता बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे। ठीक है, मेरे साथ आप लोग भी पढ़िए। तथा माता जो है यहाँ पे पार्वती देवी एक सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने उनके मन में, किसके मन में, तो बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के प्रति रुचि जगाई। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभ में किसकी शिक्षा, तो संस्कृत की। 1867 में उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी और 1869 से 1875 तक उन्होंने इसी स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। ठीक है, 1885 में वे प्रयाग के सीएबी स्कूल में संस्कृत के अध्यापक बने तथा 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए, किंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद शेष जीवन उन्होंने लेखन कार्य किया। पिता के निधन के बाद, मतलब निधन उपरांत, उन्हें घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। ठीक है, पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया तथा साहित्य के प्रति समर्पित रहे और 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया। कब जन्म हुआ था, 1844 को, और निधन कब हुआ, 1914 में। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग को याद रखेगा। चलिए अब इसके साहित्यिक परिचय के बारे में जानते हैं। आप लोग को ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे काफ़ी बार कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के रचनाकार माने जाते हैं, तो ये भारतेंदु युग के। देखो ना, यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मासिक पत्रिका का नाम क्या था, हिंदी प्रदीप। ठीक है, तथा 33 वर्षों तक इसे चलाया भी। 1881 में उन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में श्याम सुंदर दास द्वारा हिंदी शब्दकोश के संपादन हेतु काशी आमंत्रित, परंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग होना पड़ा। देखो, ये सारे जो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये सारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग जाके जरूर एक बार पढ़िएगा जीवन परिचय के बारे में, क्योंकि इस वेबसाइट पे, जो मेरा वेबसाइट है बच्चा, यहाँ पे starkstudypoint.com क्लास 12 वालों के लिए, यहाँ पे आप लोग को हर एक छोटा चीज़ आप लोग को मैं डालने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हिंदी का जितने भी टॉपिक्स है वो, और इंग्लिश का, वो दोनों मैं आप लोग को यहाँ पे एक वीक के अंदर सोच रहा हूँ पूरे अपलोड कर देने का, तो आप लोग जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना वहाँ पे। ठीक है, और समरी जानते हो ना आप लोग, संक्षेपण लिखने वाला, वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये 5 से 10 नंबर के रहते हैं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में .NET का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उसका फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा।
क्लास 6ठी से 12वीं IIT जेई नीट CBSE बोर्ड और सभी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, तो अभी जाइए और 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए हर साल। चलिए रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। उपन्यास लिखे हैं 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, गुप्तवैरी, उचित दक्षिणा, सद्भाव का अभाव, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी। नाटक लिखे हैं किरात अर्जुनीय, नल दमयंती, पद्मावती, शिशुपाल वध, पतित पंचम, सीता वनवास, मेघनाथ वध, चंद्रसेन, शिक्षादान, गृहला, कट्टर सुम की एक नकल, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, इंग्लैंड सूरी और भारत जननी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। ये सारे इनका क्या है, नाटक है। और भाई निबंध देखो, बातचीत क्या है, बातचीत चैप्टर क्या है आप लोगों का, निबंध है। एक का निबंध है, नाटक नहीं निबंध है, ठीक है। तो निबंधों की संख्या लगभग 1000, समझ रहे हो ना, 1000 से ऊपर निबंध लिख दिए हैं उन्होंने अपने जीवन काल में, जिनमें से 100 से ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। उनके निबंध भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हुए थे। प्रहसन देखो, ये सारे प्रहसन, निबंध, ये नाटक है ना, रचना, ये साहित्य, ये सारे लिखने के बाद यहाँ पे प्रश्न भी लिखे हैं। एक नई रोशनी का विष, जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडम्बन आदि, ये सारे क्या है, इसके प्रहसन है। और भाषागत विशेषता ये सारे आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ पढ़ने के लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे प्रस्तुत निबंध बातचीत जो जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके निबंधकार वाले व्यक्तित्व तथा निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। देखो किसका, भाषा शैली का, ठीक है। यह निबंध भट्ट जी के विषय में कही गई उपरोक्त बातों का पुष्टि तथा प्रामाणिकता सहज ही प्रस्तुत करता है। चलिए अगले मतलब हम लोग अब आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है पहला कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, बताओ। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल। अरे भाई, जब 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ तो कौन सा काल होगा बताओ। अपना लोग किस काल में जी रहे हैं भाई, आधुनिक काल में। किसके, आधुनिक काल में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ठीक है। आधुनिक काल के कवि रचनाकार हैं। दूसरा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। भाई देखो, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़े यही है ना, बालकृष्ण भट्ट बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार। चलिए अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट, देखो ना सभी क्वेश्चन आप लोग करते हुए चलोगे, बहुत ही, इसलिए मैं आप लोगों को हर चैप्टर में जीवन परिचय, अच्छा एक बार कमेंट करके बताना क्या जीवन परिचय आप लोग को अच्छा लगा। सभी टॉपिक्स के अगर मतलब दे दूँ यहाँ पे सभी लेखक के बारे में तो कैसा रहेगा आप सभी के लिए, एक बार जरूर कमेंट करके बताना। तीसरा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो देखो अभी जस्ट बताया, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के, ठीक है। कहीं कहीं आपको हरिश्चंद्र युग भी देखने को मिलेंगे तो वो भी आप लोग को सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो बतलाना चाहते हैं वो किसकी शैली, बताओ। बातचीत की शैली ना, भाषा शैली। तो बातचीत की शैली यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। बातचीत की शैली को बतलाना चाहता है बातचीत के माध्यम से, ठीक है, या फिर भाषा की शैली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। पद्मावती है, मेघदूतम नहीं है भाई, मेघदूतम, मेघनाथ वध है, वेनी संहार है, लेकिन मेघदूतम नहीं है, ठीक है। मेघदूतम कालिदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ये रचनाकार बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। गोदान बिल्कुल गलत, अपने अपने अजनबी बिल्कुल गलत, ठीक है। मैला आंचल, अरे भाई फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा हुआ है। 100 अजान एक सुजान, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। समझ में आ रही ना बात, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो वाक शक्ति, इसका मतलब जो बोलता कुछ नहीं है, चुपचाप बैठ, वही ना हुआ, वाक शक्ति, बोलने की शक्ति, है ना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। नांदी पाठ, भजन, मंगलाचरण या फिर आरती। उसको हम लोग बोलते हैं नांदी पाठ। क्या बोलते हैं, नांदी पाठ, नाटक के प्रारंभ में, ठीक है।
बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन जो हो जाता है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत करने से किसी भी आदमी से अगर बात करते हो तो क्या होता है बताओ? हल्का और स्वच्छ महसूस करते हो आप। अगर भर दिन बैठे रहोगे तो दिक्कत ही दिक्कत, ठीक है। किस न कि भारी और बोझिल मन हो जाएगा, क्रोधपूर्ण मन हो जाता है, लेकिन बातचीत से हल्का और स्वच्छ हो जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो का जन्म कब तक मनुष्य का मुख देखने को न मिला? और देखो भाई, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को न मिला, इसका मतलब समझ में आ रही बात? रॉबिन्सन क्रूसो जो थे उन्होंने कब पहली बार मनुष्य को बोलते हुए देखा था, मतलब सुना था, ठीक है। तो वो कब था? 16 वर्ष तक, 16 वर्ष में जाके सुना था। समझ में आ रही है ना? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा है? बोलने से मनुष्य का रूप का इंटरव्यू होता है, किसने कहा? बेन जॉनसन, मार्क जॉनसन, नील जॉनसन, लीन जॉनसन। तो कहा है बेन जॉनसन ने। बुक में ही है, पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? देखो, हिंदी प्रदीप। किसका था? हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, हिंदी प्रदीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 अजान एक सुजान किसका? अरे भाई, बालकृष्ण भट्ट। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में, ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान, निवास स्थान अभी जस्ट पद है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ? 1844 में। मृत्यु कब? 1914 में, ठीक है। याद है ना कि भूल गया? बताओ। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे पहला टॉपिक्स कर लिया है, बातचीत। उम्मीद करते हैं इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में, चाहे 2022, 2023, 2024, सभी के लिए काम आ जाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे के वीडियोज़ को पाने के लिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है जाकर ज़रूर प्रैक्टिस सेट कीजिए। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सभी को।